किसी भी चीज़ से टकराएगा, किसी केमिकल से जला लेगा, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा, उसको पता नहीं, उसको लगा हुड़दंग चल रहा है, उसको तो बड़ा मजा आ रहा है, लोग कपड़े खोल रहे हैं, नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम भी करते हैं, बट इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस। तो बहुत से लोग, और सुनने का भी उनको सलीका नहीं पता होता है कि भगवान ने जब बोला तो कोई बात ओवर द पीरियड ऑफ बोला, 10 साल में बोला, कोई चीज़ अलग अलग समय पे बोला, उसको सुनने के लिए लोग कीमत चुकाते थे, यात्रा करते थे, 1000 चीज़ें करते थे, तो एक ऑडियो सुनते थे तो पच जाता था। मतलब तुमने मान लो 1 चम्मच चीनी खा लिया और एक दौड़ का चक्कर लगा लिया तो पच गया, लेकिन तुम बैठे बैठे चीनी खाए जा रहे हो कि मीठा है, बड़ा अच्छा है, तो फिर तुम मारे जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो बगैर एफर्ट के, बगैर मेहनत के, बगैर सलीके के लोग दिन में 10-10 ऑडियो सुन ले रहे। एक आदमी ने मुझे बोला कि मैं 10 घंटा सुनता हूँ ओशो को, बाप रे बाप, और 10-10 ध्यान कर रहा है। तो अब तुमको, लोगों को पता नहीं चल रहा है, मानसिक बीमारी को हम यहाँ पे रियल नहीं समझते हैं। तो बहुत से लोग आश्रमों में पागल हो रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, एकदम से तुमको लगेगा विक्षिप्त जैसा, लेकिन तुम व्याख्या कर दोगे कि नहीं नहीं स्वामी जी को तो बड़ा घट रहा है। कुछ नहीं घट रहा है, वो पागल हो गया, सुन्न हो गया वो, कि ब्रेन पे कॉन्स्टेंटली तुम 10 घंटा चोट कर रहे हो। अरे कोई आदमी 5 मिनट ध्यान कर ले, झाजेल करने कोई जाता है ज़ेन मॉनेस्ट्री में, दिन में वो कहते हैं 5 मिनट से शुरू करो। 5 मिनट बैठना ही बड़ा मुश्किल है। 5 मिनट ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करना। शुरू में 5 मिनट, जब नींद को ही हम बदलने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि सुबह अगर आप 7 बजे उठने की आदत है तो एकदम से 6 बजे में उठने लगिए। पहले शुरू करिए, 10 मिनट पहले उठा, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे। जैसे वेट ही कम करना होता है या वेट गेन करना होता है तो हम सलीके से जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ साइंस। सो ब्रेन एक न्यूरो साइंस भी कोई चीज़ है, ब्रेन का भी कोई साइंस चीज़ है। अगर तुम ब्रेन के साथ ज़बरदस्ती करते हो तो वो फिर विक्षिप्त हो जाता है, बगैर प्रिपरेशन के अगर तुम जाते हो तो दैट बिकम्स सच अ शॉक। तो उस स्टेट में कुछ ऐसा किया नहीं जा सकता है। और अगर तुमने ठीक ठीक उस स्टेट का उपयोग किया तो फिर इसका मतलब है वो स्टेट था ही नहीं, वो मन ही था। तो मन फिर वो ठीक ठीक बिठा सकता है उस स्टेट में। समझो जो स्टेट है, सबसे ज़रूरी जो ये चीज़ समझने वाली बात है कि स्टेट नहीं जाता आता है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि समाधि घटती है और समाधि नहीं घटती है, तो इससे ऐसा लगता है कि समाधि आ रही है, समाधि जा रही है, ये हमको लगता है। समझो कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ 24 घंटा बादल छाया रहता है, और किसी दिन हमको सूरज, किसी ओटले से, किसी दोग से सूरज दिख गया, तो हमको क्या लगेगा? और फिर दिख गया, फिर सूरज छिप गया, तो हम यही बोलेंगे ना कि सूरज छिप गया। फिर दिखेगा सूरज तो हम बोलेंगे सूरज कभी दिखता है कभी छिपता है। लेकिन क्या सूरज कभी दिख छिप रहा है? सूरज तो है ही, पूरे दिन रहता है। या वो सूरज न हो के आसमान हो, तो हम बोले आसमान लुका छिपी खेल रहा है, कभी आसमान दिखता है कभी छिप जाता है। कैसे आसमान को परमानेंट करे? भाई आसमान को परमानेंट करने की ज़रूरत नहीं, आसमान हमेशा है, समाधि हमेशा है, बुद्धत्व हमेशा है। मन कभी कभी मिटता है तो वहाँ पहुँच जाता है, फिर मन सक्रिय हो जाता है, फिर वो पैदा हो जाता है, इमीडिएटली पैदा हो जाता है। जैसे रावण को तीर मारा राम ने तो मरा और फिर 10 पैदा हो गए। तो एक मन मरता है, थोड़ी देर के लिए समाधि पैदा होती है, तुम्हारा 10 मन पैदा हो जाता है। ये फिर कैसे पैदा होगा, कैसे हुआ, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये तो उसको बताएंगे। द ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम कम्स। फिर वही मन कह रहा है इसका कैसे उपयोग करेंगे, ये तो थोड़ी देर के लिए आता है, तो जितनी देर के लिए आए। जैसे कोई शिविर में आता है, भाई एक माता जी आई शिविर में और मेरे पास आई, बोले मुझे माफ़ कर दीजिए, 3 दिन के लिए मैं आई हूँ, फिर कब आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, मैं ये 3 दिन आप ही को देखती रहूँगी। अब मैं खाना खा रहा हूँ, देखे जा रही। उन्होंने उस 3 दिन में 3 मिनट भी शायद छोड़ा नहीं मौका, तो उन्होंने भी उपयोग किया, जो उपयोग की ये बात कर रहा है कैसे उपयोग कर रहे हैं। अब तो मेरी हालत समझो, समाधि भी बेचारा टेंशन में आ जाए। या मैं चल रहा हूँ, माता जी देख रही हैं, मैं कहीं बैठा हूँ, मैं कहीं, अब मैं एक दिन अकेले, मैं भी बचना चाहा, मैं एकदम ओवर हो गया। भाई कोई आदमी कॉन्स्टेंटली आपको देखे जा रहा है। तो सुबह सुबह मैं उठा, बोला कि अभी ये लोग तैयारी में लगे हैं, मैं थोड़ा निकल जाता हूँ बाहर, गांव में टहल के आता हूँ। मैं थोड़ा आगे गया तो मैं देखता हूँ कि ये सारे तो पीछे पीछे। मैं बोला वो भी उपयोग, सबको उपयोग करना है समय का, इस टेंडेंसी को छोड़ो, लंबाने के चक्कर को छोड़ो। क्योंकि लंबाने की आकांक्षा, समाधि को परमानेंट करने की आकांक्षा, उसको टिकाने की आकांक्षा, वो दोबारा मिल जाए, ये सब डिज़ायर माइंड के डिज़ायर है।